तो इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और न्यूज 18 एक्सेस एग्जिट पोल के जरिए अब तकरीबन तस्वीर भी साफ हो रही है। हम लगातार जिस तरह से आपको बता रहे हैं कि आखिर 7 फेजेस के बाद आम इंतखाबात की पोलिंग मुकम्मल होने के बाद क्या कुछ तस्वीर बन रही है वो भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 एक्सेस एग्जिट पोल सर्वे के जरिए हमने सटीक सर्वे किया है। तकरीबन 1,21,000 लोगों का सैंपल लिया गया और उसके बाद यह एग्जिट पोल तैयार किया गया है। इस एग्जिट पोल के जरिए बिल्कुल सटीक और सही अंदाजे के मुताबिक जो एग्जिट पोल है वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस न्यूज 18 एक्सेस सर्वे के मुताबिक एग्जिट पोल के मुताबिक टीवी स्क्रीन पर एनडीए 336 सीटों के साथ एक बड़ी बढ़त की जानिब एनडीए। इसके अलावा यूपीए की अगर हम बात करते हैं 82 सीटें यूपीए के खाते में जाती हुई, जबकि अदर्स की बात करें तो 124 सीटें यानी एनडीए बीजेपी इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं एनडीए की बात करते हैं 336 सीट्स एनडीए के खाते में जा रही हैं। यानी यह एग्जिट पोल बता रहा है, न्यूज 18 एक्सेस का एग्जिट पोल बता रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। इसके अलावा अगर और अब पार्टी वाइज अगर हम आपको बताने की कोशिश करें तो एग्जिट पोल के जरिए आप देख सकते हैं बीजेपी को 276 सीटें मिलने का अनुमान है, अंदाजा है, जबकि कांग्रेस को 46 सीटें और अदर्स जिसमें दूसरी जो पार्टियां आती हैं उनकी तादाद उनका जो हिंदसा है वो 124। लेकिन बीजेपी यहां पर गेन कर रही है, बीजेपी को एक बड़ा फायदा हो रहा है। टीएमसी की अगर हम बात करते हैं मगरबी बंगाल में काफी अहम लड़ाई थी, टीएमसी बाजी मारती दिख रही है, टीएमसी के पास 38 सीटें जाती दिख रही हैं। यूपी में हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जाती दिख रही हैं। बीएसपी यानी मायावती की पार्टी की अगर हम बात करते हैं बहुजन समाज पार्टी की तो 7 सीटें बहुजन समाज पार्टी को मिल रही हैं, मतलब जिस गठबंधन की बात की जा रही थी। इसके अलावा कुछ और आगे बढ़ते हैं, टीआरएस की बात करते हैं अगर तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के खाते में 12 सीटें जाती दिख रही हैं। बीजेडी की बीजू जनता दल की अगर हम बात करते हैं तो उसके खाते में 13 सीटें जाती दिख रही हैं। आम आदमी पार्टी यानी दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में न्यूज 18 एक्सेस एग्जिट पोल के जरिए। इसके अलावा वाईएसआर सीपी की अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश में तो 13 सीटें वाईएसआर को, टीडीपी के खाते में 11 सीटें और लेफ्ट जो पार्टियां हैं उनको 12 सीटें मिल सकती हैं न्यूज 18 एक्सेस एग्जिट पोल के मुताबिक। तो ये ओवरऑल सर्वे है पूरे 543 सीटों पर जो चुनाव हुए हैं 7 फेजेस के। उसके बाद क्या कुछ तस्वीर बनने वाली है, हालांकि 23 तारीख को नतीजे आएंगे, लेकिन 23 तारीख से पहले ही क्या कुछ सटीक जो एक अंदाजा है वो न्यूज 18 एक्सेस एग्जिट पोल के जरिए वो तस्वीर हम आपके सामने रख रहे हैं। यानी आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर भी तस्वीर बहुत दिलचस्प है। वाईएसआरसीपी के खाते में 13 सीटें जा रही हैं, जबकि टीडीपी यानी चंद्रबाबू नायडू की अगर पार्टी की बात करते हैं तो उसके खाते में 11 सीटें जा रही हैं। लेफ्ट की अगर हम बात करते हैं तो लेफ्ट को 12 सीटें मिल रही हैं। कुल मिलाकर 542 सीटों में से 542 सीटों का एग्जिट पोल, और इस एग्जिट पोल में बीजेपी की जो इत्तेहादी पार्टी है यानी एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है, जबकि यूपीए यानी कांग्रेस इत्तेहाद की अगर हम बात करते हैं तो उसे सिर्फ 82 सीटें मिल रही हैं। अदर्स की अगर हम बात करते हैं तो अदर्स के खाते में 124 सीटें जा rही हैं। न्यूज 18 एक्सेस एग्जिट पोल के मुताबिक 336 सीटें एनडीए यानी बीजेपी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों के खाते में, यानी एक बड़ा फायदा होता हुआ। इसके अलावा अगर स्टेट वाइज हम जाते हैं, रियासती सतह पर बात करते हैं, सबसे पहले केरल की अगर हम बात करते हैं तो केरल में लोकसभा की 20 सीटें हैं और 20 सीटों में एलडीएफ के खाते में 11 से 13 सीटें जा सकती हैं, यूडीएफ को 7 से 9 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अब आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि एलडीएफ को 11 से 13 सीटें मिल सकती हैं। इसी तरह से अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, यूडीएफ की बात करते हैं तो यूडीएफ के खाते में 7 से 9 सीटें जा सकती हैं। और एनडीए की अगर हम बात करें यानी बीजेपी और उसकी इत्तेहादी की अगर हम बात करें तो उसके खाते में 0 से 1 सीट, और अगर अदर्स की हम बात करते हैं तो अदर्स का खाता नहीं खुलता है। लेकिन अगर केरल की हम बात करते हैं तो केरल की 20 सीटों पर एलडीएफ को सबसे ज्यादा फायदा हो रहा है। एलडीएफ के खाते में 11 से 13 सीट जा सकती हैं।
छत्तीसगढ़ का सर्वे आपके सामने है, एग्जिट पोल। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं और इन 11 सीटों में बीजेपी के खाते में 8 से 9 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस के खाते में 2 से 4 सीटें और अदर्स 0। यानी कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में अगर हम बात करें तो यहां पर कांग्रेस एक तरह से गेन कर रही है, लेकिन बीजेपी, टीवी स्क्रीन पर भी आप देखिए कि बीजेपी के खाते में 8 से 9 सीटें जा सकती हैं, जबकि थोड़ा सा आगे और हम बढ़ते हैं और बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस के खाते में 2 से 4 सीटें जा सकती हैं। यानी छत्तीसगढ़ में कुछ कुल 13 सीटों में से 2 से 4 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी यहां पर अपर हैंड है। और बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 8 से 9 सीटें मिल सकती हैं। मतलब बहुत दिलचस्प मुकाबला छत्तीसगढ़ का है। नॉर्थ ईस्ट में अगर हम चले जाते हैं, अगर रीजनल वाइज हम बात करते हैं, नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 25 सीटें हैं और इन 25 की 25 सीटों पर अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। तो न्यूज़ 18 एप्सिस सर्वे के मुताबिक, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट में 25 की 25 सीटों में से एनडीए के खाते में 17 से 19 सीटें जा सकती हैं, जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें। एआईयूडीएफ यानी मौलाना अजमल की पार्टी की अगर हम बात करें तो उसे 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट जहां पर बीजेपी ने काफी ज्यादा मेहनत की है, यहां पर एनडीए यानी बीजेपी और उसकी इत्तेहादियों की बात करें तो 17 से 19 सीटें एनडीए को जा सकती हैं। बीजेपी और उसकी इत्तेहादियों को नॉर्थ ईस्ट में बड़ा फायदा होता दिख रहा है, जबकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में 4 से 6 सीटें नॉर्थ ईस्ट की 25 सीटों में से मिल सकती हैं, जबकि यूडीएफ की अगर हम बात करें, मौलाना अजमल की पार्टी को 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करते हैं, मतलब नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है वहां पर एनडीए को बड़ा फायदा हो सकता है। तो आज के एग्जिट पोल पर, एग्जिट पोल की जो तस्वीर है और इसके बाद क्या कुछ सियासी तस्वीर उभरने वाली है मुल्क पर, उस पर भी लगातार हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपके टीवी स्क्रीन पर मुंबई यानी महाराष्ट्र की अगर हम बात करते हैं, मुंबई की 6 सीटों की बात करते हैं तो मुंबई की 6 सीटें, मुंबई में लोकसभा की 6 सीटें आती हैं और इन 6 की 6 सीटों पर एनडीए को एक तरह से फायदा हो रहा है। एनडीए क्लीन स्वीप कर रहा है मुंबई की तमाम 6 सीटों पर। ओडिशा की अगर हम बात करते हैं तो ओडिशा में लोकसभा की 21 सीटें हैं, जिनमें से बीजेडी को 12 से 14 सीटें, बीजेपी को 6 से 8 सीटें, कांग्रेस को 1 से 2 सीटें। यानी ओडिशा में कांग्रेस से गेन कर रही है 6 से 8 सीटें कांग्रेस को, और नुकसान हो रहा है बीजेडी को। बीजू जनता दल, नवीन पटनायक की जो पार्टी है, उससे नुकसान हो रहा है। न्यूज़ 18 एप्सिस एग्जिट पोल के मुताबिक कांग्रेस उड़ीसा में गेन कर रही है। इसके अलावा अगर मगरबी बंगाल की हम बात करते हैं, यहां पर लड़ाई और मुकाबला काफी अहम था। 42 सीटों में से 33 सीटों की अगर हम बात करें तो टीएमसी यानी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस के खाते में 25 से 28 सीटें जा सकती हैं। हम आपको बताते चले कि मगरबी बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं, जिनमें से सिर्फ 33 सीटों की हम बात कर रहे हैं, जिनमें से 33 सीटों में से 25 से 28 सीटें तृणमूल कांग्रेस के खाते में जा सकती हैं। बीजेपी के खाते में 3 से 7 सीटें, लेफ्ट 0, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिल सकती है। लेकिन यहां पर लेफ्ट का बहुत बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। हालांकि मगरबी बंगाल में बीजेपी गेन करती नजर आ रही है। 2014 में बीजेपी ने मगरबी बंगाल की 42 सीटों में से सिर्फ 2 सीटें जीती थी, लेकिन 42 में से शुरुआती 33 सीटों की अगर हम बात करें तो उसमें से बीजेपी 3 से 7 सीटें जीत रही है।
चलिए इन्हीं एग्जिट पोल पर और बात करेंगे और इससे एग्जिट पोल के बाद ये नतीजों के बाद अब मुल्क की सियासी तस्वीर क्या कुछ बनने वाली है या न्यूज़ 18 एप्सिस एग्जिट पोल पर सियासी पार्टियों को कितना भरोसा और यकीन है, इस पर भी हम बात करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं, बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बीजेपी की प्रिया शर्मा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, इनके अलावा अफजल अब्बास साहब जेडीयू लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, दीपक पांडे बीएसपी लीडर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, नसीम खान कांग्रेस लीडर हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, अभिनव शर्मा जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं और इसके अलावा कांग्रेस के एक और लीडर जम्मू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस डिबेट में। मैं सभी का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। सबसे पहले दीपक, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। न्यूज़ 18 एप्सिस एग्जिट पोल के जरिए अगर हम देखते हैं, जो हवा महागठबंधन की या गठबंधन एसपी बीएसपी आरएलडी गठबंधन का जो अनुमान लगाया जा रहा था, जो अंदाजा लगाया जा रहा था, वो उससे बहुत कम एग्जिट पोल में हम देख पाते हैं। दीपक नहीं अबू भाई, जैसा आप देख रहे हैं और भी बहुत सारे एग्जिट पोल आए हैं, उसमें उन्होंने अभी एबीपी का मैं देख रहा था लगभग में 54 प्लस दिखा रहा था गठबंधन। अभी तो ये एग्जिट पोल है, यहाँ पे अनुमान लगाए जा सकते हैं क्योंकि और एग्जिट पोल जो भी होता है ये एक शहरी आबादी के ऊपर किया जाता है, लेकिन यूपी में आप देखेंगे ज़्यादातर ग्रामीण आबादी है जहाँ पे कि एग्जिट पोल वाले या सर्वे वाले पहुंच नहीं पाते हैं। अगर उस लेवल पे जाकर के एग्जिट पोल किया जाएगा तो ये बिल्कुल, लेकिन दीपक हमारा जो सर्वे सैंपल है वो 1 लाख से ज्यादा सबसे बड़ा सर्वे सैंपल हमारा है। और दीपक, आपको यह भी याद रखना होगा कि न्यूज़ 18 ने इससे पहले कई बार चौंकाने वाले एग्जिट पोल दिए हैं, चाहे बिहार चुनाव की हम बात करें या फिर दिल्ली में जिस तरह से नतीजे आए थे, कई बार हमने चौंकाने वाले नतीजे भी दिए हैं। दीपक नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूं, लेकिन ये देखिए क्या है कि हर इलेक्शन का अलग अलग परिप्रेक्ष्य होता है। इस इलेक्शन का परिप्रेक्ष्य हम लोग ग्राउंड से जुड़े हुए हैं, हम लोग ग्राउंड पे जाकर के जो रियलिटी देख रहे हैं वो रियलिटी कुछ और यहाँ पे ये बेसिकली मुझे तो लग रहा है कि मीडिया अभी इतने दिनों से जो चल रहा था उसी की भरपाई कर रही है। बाकी 23 तारीख को जो रिजल्ट आएगा वो इस एग्जिट पोल के बिल्कुल विपरीत होगा, क्योंकि ये एग्जिट पोल ये जो पॉसिबल ही नहीं है उसको दिखाया जा रहा है इसमें। अफजल अब्बास साहब, जो न्यूज़ 18 एप्सिस एग्जिट पोल है, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि मोदी सरकार एक बार फिर से सत्ता में आने वाली है, इख्तिदार में आने वाली है। अभी जो एग्जिट पोल है, देखिए, पहले से भी हम लोग कहते थे कि एनडीए की सरकार बनेगी, सीटों का कमोबेश होना वो अलग बात है, सरकार हालात में बने, चूंकि विपक्ष के पास कोई कंक्रीट इशू भी नहीं था और ना वो एक साथ इकट्ठा थे। रहा सवाल एनडीए में बिहार की बात, तो मैंने आपसे कई बार मैं रूबरू हुआ हूँ आपके चैनल पे, मैंने कहा ये कि बिहार में एनडीए इसलिए मजबूत और हो गई है कि नीतीश कुमार जी 14 में हम लोग अलग लड़े थे और 17% वोट का हमारे साथ इकट्ठा जाना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लिए मजबूती देता है। तो जाहिर सी बात है एनडीए का परिणाम, रिजल्ट जो है, नतीजा है वो बेहतर तो होना ही था। अब देखिए, लेकिन ये एग्जिट पोल है, इस पे 100% यकीन करना भी नहीं किया जा सकता, लेकिन जो जमीनी स्तर पर हम लोग ने देखा है उसके एतबार से एग्जिट पोल लगभग मुझे सही लगता है। सीटों का कवरेज होना ये अलग बात हो सकती है। बिल्कुल। अभिनव शर्मा जी, बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर है, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और इसके अलावा पूरा एनडीए, अगर पूरे एनडीए की हम बात करते हैं तो 300 प्लस, जिसकी बार बार जिसका दावा अमित शाह कर रहे थे और बार बार जिसका दावा नरेंद्र मोदी कर रहे थे, हालांकि वो तो बीजेपी के लिए बार बार कह रहे थे कि 300 प्लस में, 300 प्लस में बीजेपी की सीटें आएंगी, लेकिन एनडीए यहां पर 300 प्लस में है। देखिए, बीजेपी के लिए अच्छी खबर है न्यूज़ 18 के एग्जिट पोल के मुताबिक, लेकिन 23 मई को आप देखेंगे इससे भी अच्छी खबर होगी बीजेपी के लिए। जो हमारी फीडबैक है उसके मुताबिक बीजेपी अकेली 290 से 300 सीटें ले रही है और जो एनडीए का गठबंधन है वो 360 तक टच करेगा। ये जो आपका एग्जिट पोल है आपने एक अपने तरीके से किया है, लेकिन जो हमारा फीडबैक अपना है उसके मुताबिक, जैसा मैंने आपको पहले कहा, मिनिमम 290 टू 300 बीजेपी अकेले सीटें लेके आ रही है और एनडीए का जो गठबंधन है, जो अलायंस है, इट विल क्रॉस 360। तो ये जो एक वे बनी थी कंट्री में
कि इस कंट्री में बिल्कुल ओपोजिशन नाम की कोई चीज ही नहीं है। ओपोजिशन के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, सिर्फ क्रिटिसिज्म था इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और जब आपके पास कोई मुद्दा ना हो, डेवलपमेंट पॉलिसीज ना हो, एजेंडाज ना हो, और आप सिर्फ एक प्रधानमंत्री को क्रिटिसाइज करते जाएं, तो जो इस देश की जनता है वो बड़ी समझदार जनता है। उसने 5 साल काम देखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और उसका रिजल्ट आपके सामने 23 तारीख को आ जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस जो 84 आप बता रहे हैं, 84 भी जो यूपीए बता रहे हैं आप, वो भी 84 भी टच करेगी। ठीक है मैं इसका जवाब, मेरे साथ कांग्रेस के दो लीडर, दो मेहमान मेरे साथ कांग्रेस के जुड़े हुए हैं। सबसे पहले नसीम खान, आपका रिएक्शन ले लेता हूं। बीजेपी का मानना है कि जो एग्जिट पोल न्यूज 18 एप्सिस का आ रहा है, इससे भी खराब हालत यूपीए की होने वाली है। मतलब 82 सीटों से नीचे जा सकती है कांग्रेस और यूपीए। देखिए, ये बीजेपी का मानना है, और बीजेपी क्या बोलती है क्या नहीं बोलती इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, और बीजेपी इसके अलावा कुछ बोलेगी भी नहीं। अब बीजेपी अपने आप को आज खुश होती रहे देख करके, लेकिन मैं इतना मानता हूं ये जो सर्वे मतगणना से पहले के सर्वे आ रहे हैं, हम इन सर्वों पर ज़्यादा यकीन नहीं करते, लेकिन ये सर्वे कभी बहुत ठीक भी हुए हैं और बहुत ज़्यादा इसमें उलटफेर भी हुआ है। लेकिन आज जो सर्वे में टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहा हूं, और जो मैंने अभी यहाँ आने से पहले सर्वे देखे हैं 3-4 टेलीविजन पे, बड़ा अंतर है अपने आप में सारी एजेंसियों के अंदर। ये समझ नहीं आ रहा है कि एक सर्वे, एक नेशनल चैनल का सर्वे उत्तर प्रदेश के अंदर महागठबंधन को 55 सीट दे रहा है, दूसरा सर्वे कोई उसको 20 सीट दे रहा है, और अभी मैं देख रहा हूं न्यूज 18 इंडिया पर 17 सीट दे रहा है। ये जो अंतर है, ये जो एक सीटों में इतना बड़ा बदलाव है, ये समझ नहीं आ रहा है कि एजेंसियों ने कहां जाकर के किस जगह किस तरीके से सर्वे किया है, ये हमें समझ नहीं आ रहा है। लेकिन क्योंकि सर्वे है, और सर्वे में जिसको जितनी सीटें आकलन दिखाया जा रहा है वो उस हिसाब से खुश हो रहा है। हमारा मानना यह है कि हमने ग्राउंड पे जाके काम किया। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र, मेरे प्रवक्ता इस बात को कह रहे थे कि विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं है, लेकिन जब पूरा कैंपेन आप चुनाव का देखेंगे, एक एक रैली का फुटेज निकाल लें, अगर मुद्दा था किसी के पास तो वो राहुल गांधी जी के पास था, मुद्दा था तो प्रियंका गांधी जी के पास था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के पास केवल अपनी बेचारगी और मुझे गाली बकी और मुझे पिछड़ा और मुझे सेना के नाम पे वोट दे दो, मुझे पाकिस्तान के नाम पे वोट दे दो, या हिंदू सिखों को लड़ाने की बात, मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन जितने भी एग्जिट पोल है, मैं न्यूज 18 एप्सिस के अलावा भी दूसरे अगर जो एग्जिट पोल है नसीम साहब, उसकी भी अगर आप बात कर लीजिए, तो हर जगह यूपीए और कांग्रेस पिछड़ते ही नजर आ रहे हैं। देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया, कह दिया कि ऐसे ही जब हम ये पीछे अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें हम लोगों को बताया गया था इन लोगों ने कि आप बहुत पीछे रहोगे, लेकिन हमने मुख्यमंत्री बनाया। आप गुजरात से स्टार्ट करें, गुजरात में ये लोग 150 प्लस बोलते थे और ये 99 पे आकर रुक गए। तो ये जो अब मतगणना होगी 23 तारीख को, आप निश्चिंत रहें कि भारतीय जनता पार्टी, अभी मैं देख रहा हूं आपके चैनल पे देख रहा हूं 276 भारतीय जनता पार्टी का आप दिखा रहे हैं, बहुत सारे चैनल 276 क्या 272 भी पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को अकेले दम पे नहीं दिखा रहे हैं। तो ये मोदी जो लहर थी वो 300 हम पार करेंगे। अभी सर्वे के अनुसार तो मोदी लहर जो 2014 की थी उससे खिसकती हुई नजर आ रही है, और हमें उम्मीद है कि जब मतगणना होगी तो मोदी जी बहुत पीछे होंगे और विपक्ष बहुत आगे होगा, और सरकार इस देश के अंदर मोदी जी के खिलाफ बनेगी और विपक्ष इस देश को बहुत मजबूत सरकार देगी। ठीक है, और इस बीच जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने एग्जिट पोल पर अपने ही अंदाज में ट्वीट करते हुए 23 मई का इंतजार करने को कहा है। एग्जिट पोल पर उमर अब्दुल्ला का ट्वीट है जिसमें उन्होंने कहा है कि अभी 23 तारीख का इंतजार करना होगा, जिस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शुरुआती एग्जिट पोल पर जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, और उन्होंने अपने ही अंदाज में ट्वीट करते हुए कहा है कि हमें 23 मई का इंतजार करना होगा, जिस दिन नतीजे आना शुरू होंगे उस दिन का हमें इंतजार करना होगा। मैं जम्मू से हमारे कांग्रेस मेहमान बैठे हुए हैं, उनके पास जाना चाहूंगा कि आप किस तरह से देखते हैं कि जिस तरह से 2014 में हमने देखा था, कुल वैसी ही तस्वीर कांग्रेस के लिए 2019 में भी है। देखिए, ऐसा अनुमान बताया जा रहा है लेकिन लगता नहीं, और जिस तरह का कैंपेन चला और उससे पहले जो 5 साल की सरकार के विरुद्ध आप देख लीजिए कि एक मैं महसूस करता हूं कि वाकई लोगों में एक रिजनमेंट थी, और उसका जो है वो नतीजा एग्जिट पोल में नजर नहीं आ रहा, लेकिन हमें विश्वास है कि जो फाइनल नतीजे होंगे वो इससे कहीं दूर, सच्चाई से दूर होंगे। और
विपक्ष जो है, जो जिसको आप यहाँ दिखा रहे हैं 82 या 84 और 124 अदर्स, ऐसी स्थिति नहीं होगी। जरूर हो सकता है कि एक हंग पार्लियामेंट हो, लेकिन जैसे कि अनुमान है कि नॉन बीजेपी गवर्नमेंट बनने की संभावनाएं पूरी हैं। अब चूंकि चुनाव हो चुके हैं, पूरे एग्जिट पोल को मैं गलत भी नहीं बताऊंगा, लेकिन बहुत बड़े अंतर भी हैं। और कई जो पिछले दिसंबर में जो चुनाव हुए, राज्य के चुनाव, उसमें बिल्कुल एक अलग तरीके का पिक्चर जो है वो एग्जिट पोल में दिखाया गया था, लेकिन सरकारें जो है वो कांग्रेस की बनी। इसलिए इस पे पूरे तरह से विश्वास करना भी ठीक नहीं होगा। और ये जरूर हो सकता है कि एक नए तरह की गठबंधन की राजनीति जो है वो 23 के बाद शुरू हो, क्योंकि किसी को भी पूर्ण बहुमत मिलना शायद मुमकिन ना हो, लेकिन इस तरह के जो पिक्चर नजर आ रही है ये भी दुरुस्त जो है वो नजर नहीं आती। और इस बीच न्यूज़ 18 एप्सिस एग्जिट पोल पर सर्वे आना भी शुरू हो गया है। समाजवादी पार्टी लीडर अबू आसिम आजमी का क्या कुछ कहना है एग्जिट पोल पर, उनका रिएक्शन हम आपको सुनवाते हैं। ऐसा ना कि एक बार मोदी जी हिमालय पे चढ़ गए, अब उसके ऊपर नहीं जा सकते। उत्तर प्रदेश से 73 सीटें चुन के आना, महाराष्ट्र से मैक्सिमम सीटें चुन के आना, देश के अलग अलग जगहों से पूरी सीट चुन के आना, ये कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। लोगों ने आजमा लिया अभी, और आजमाए को आजमाया नहीं जाता। अब की बार मोदी जी को उत्तर प्रदेश में जहाँ 80 सीटें हैं, वहाँ से मुझे पूरी उम्मीद है कि 40 से 45 सीटें वहाँ से उनकी कम हो जाएंगी। जब उनके पास जब इंडिया के पास 341 है, 40-45 कम हो जाएगी तो 300 तो बची। 300 में 272 सरकार बनाने के लिए चाहिए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, आप सारे स्टेट जाइए ना, इन सारों तरफ जाएंगे तो आप क्या उनकी 40-50 सीटें और कम नहीं होंगी, 101% और सीटें कम होंगी। कि मुझे नहीं लगता कि कहीं से भी इंडिया की सरकार अब की बार बन सकती, और बनेगी तो मुझे बहुत अफसोस होगा। तो अबू आसिम आजमी जो कि समाजवादी पार्टी लीडर हैं, वो किसी तरह से इस एग्जिट पोल को मानने के लिए तैयार नहीं है। प्रिया शर्मा, आपके पास आना चाहूंगा कि अपोजिशन इस एग्जिट पोल को हजम नहीं कर पा रहा है, इस पर यकीन नहीं हो रहा है अपोजिशन को अभी। प्रिया शर्मा, आप तक मेरी आवाज आ रही है? प्रिया चौधरी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी अब आ रही है, जी प्रिया चौधरी जी, मैं देख रहा हूं कि जिस तरह से एग्जिट पोल आया है, और एग्जिट पोल यह बता रहा है कि 2014 की तरह 2019 में भी मोदी लहर बरकरार है, लेकिन अपोजिशन इसे मानने को तैयार नहीं है। अपोजिशन अभी यही लगातार कह रहा है कि 23 तारीख का इंतजार कीजिए। देखिए 2017 में जब विधानसभा चुनाव हुए 5 राज्यों के, तो उनमें 3 हिंदी भाषी राज्यों के जब एग्जिट पोल आए तो साफ तौर पर यह दिखाया गया कि यहां पर कांग्रेस सरकार बना रही है। तो उसको तो बड़े ही सहर्ष कांग्रेस पार्टी के तमाम प्रवक्ताओं ने स्वीकार किया कि हाँ ये एग्जिट पोल ठीक है और हम सरकार बना रहे हैं। अब एक से एक एग्जिट पोल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सीटों में उनको फर्क नजर आ रहा है। चाहे आपको सीटों में कितना ही फर्क नजर आ रहा हो, सरकार तो हम बना ही रहे हैं। थोड़ी देर पहले ये कहा जा रहा था कि ये बताइए कि किन किन मुद्दों पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा है, तो मुद्दों से भटकाने का, लटकाने का काम तो आप लोगों ने किया, विपक्ष ने किया है। विपक्ष ने ना चुनाव कैंपेन ढंग से चलने दिया, ना मुद्दों की बात होने दी, लेकिन जनता के बीच में मुद्दे पूर्ण रूप से पहुंच चुके थे, इसीलिए जनता नहीं भटकी और जनता को पता था कि उनको किसको वोट देना है। आपने कहा प्रधानमंत्री ने ये कहा मुझे गाली दी, तो क्या आप लोगों ने गाली नहीं दी थी? और उस गाली का खामियाजा भी आप लोगों ने भुगता था। मणिशंकर अय्यर फिर से कह देते हैं कि हाँ मैं अपने उन 2017 के शब्दों पर कायम हूं और मैं कहता हूं उनको चाय वाला और नीच। तो क्या प्रधानमंत्री ये ना बताएं कि हाँ मुझे किस तरह से नवाजा जा रहा है विपक्ष से? तो हेल्दी विपक्ष की भूमिका निभाने में तो खुद विपक्ष नाकामयाब रहा है। इसका आरोप आप सीधे सीधे सरकार पे नहीं मढ़ सकते हैं। राहुल गांधी एक तरफ कहते हैं कि मैं प्यार की राजनीति करता हूं, गले आकर पड़ जाते, गले लगा लेते प्रधानमंत्री को भरी संसद में, लेकिन बाहर निकलते ही चौकीदार चोर है, चौकीदार को जवाब देना पड़ेगा, और उनके तमाम नेता आ जाते हैं। कोई कहता है हुआ सो हुआ, कोई कहता है प्रधानमंत्री चाय वाला, नीच है, इसकी जाति क्या है, इसकी माँ का नहीं पता, इसके पिता का नहीं पता। तो नसीम खान, आपका रिएक्शन इस पर? इन मुद्दों को नसीम खान, तो चुनाव आपने लड़ा है। बिल्कुल इस बात को नहीं कहना चाहता कि इन लोगों ने हमारे नेताओं को
क्या क्या नहीं कहा। नेशनल चैनल पे मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करना अच्छा नहीं समझता हूं, और ना ये हमारी आदत है कि हमें कोई कुछ कहे। हम लोगों के मूलभूत मुद्दे और उनके बातों को छोड़ करके अपने बेचारगी पर अपना रोना रोते रहें। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से इतना कहना चाहता हूं कि भारत इस चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी के एक भी नेता पर पनिशमेंट नहीं लगा है। और रही बात इसकी, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ हमने जो शिकायत की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर पनिशमेंट लगा, गठबंधन के नेताओं पर पनिशमेंट लगा, लेकिन हमने जितनी शिकायत नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कही थी, इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी जी की तरफदारी करते हुए उनको पनिशमेंट नहीं किया। उसी का नतीजा है कि अभी 2 दिन पहले इलेक्शन कमीशन के अंदर जो उसके प्रमुख सदस्य हैं, उनके बीच में टकराव देश के अंदर सामने आया है, यह दिखाई दिया। कांग्रेस पार्टी शुरू से कहती आई है कि इलेक्शन कमीशन भारत का जो नरेंद्र मोदी जी के फेवर में काम कर रहा है। मध्य प्रदेश और गुजरात एक बराबर राज्य है, सीटों में ज्यादा अंतर नहीं है। एक राज्य के अंदर जो कांग्रेस शासित राज्य है उसमें 7 चरणों में चुनाव कराया जाता है, और गुजरात के अंदर एक ही चरण में चुनाव खत्म कर दिया जाता है। ये जो चुनाव के फेज बनाए गए हैं, ये जो सिस्टम बनाया गया पूरा, ये कहीं ना कहीं हमारे नेता इस बात को कहता है कि नरेंद्र मोदी जी को फायदा देने के लिए किया गया। और चुनाव आखिर आते आते इलेक्शन कमीशन के जो प्रमुख सदस्य हैं उनके अंदर जो टकराव आया है, उससे साबित हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के नेता जो बात कहते थे वो सत्य थी। रही बात इसकी, अभी मेरी बहन ये बात इस बात को कह रही कि हुआ तो हुआ, अरे हमने, हमारे नेता ने एक बार कहा और उस पर माफी मांग ली, लेकिन आपके प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री ने मंचों से इस बात के नारे लगवाए। मुजफ्फरनगर के अंदर रैली करते हैं और कहते हैं मित्रों बताओ मुजफ्फरनगर दंगा, कैराना दंगा भूले तो नहीं भूले। आप हिंदू मुसलमान के अलगाव की बात करते हैं पूरे चुनाव में, आप बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन नसीम खान ये सारी चीजें आज के एग्जिट पोल से बिल्कुल परे हैं। जिस तरह से आज का एग्जिट पोल बता रहा है न्यूज़ 18 एक्सिस का एग्जिट पोल कि कहीं ना कहीं 2019 में बड़ा गेन और बड़ा फायदा एनडीए और बीजेपी को हो रहा है। बीजेपी की जो इत्तेहादी पार्टी है वो एक तरह से मोदी लहर के सहारे 2019 में भी इक्तिदार में आती नजर आ रही हैं। एनडीए को 336 सीटें, 336 सीट्स, जबकि यूपीए यानी कांग्रेस इत्तेहाद को 82 सीटें और अदर्स के खाते में 124 सीटें जाती दिख रही हैं। लगातार हमारी नजर एग्जिट पोल पर बनी रहेंगी। सबसे सटीक एग्जिट पोल आप तक पहुंचाया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं।